15 साल तक दिल्ली में किया राज, अब अस्तित्व की जंग में क्यों फेल हो रही कांग्रेस। इसे विडंबना ही कहिए कि जिस कांग्रेस ने दिल्ली की सत्ता पर लगातार 1.5 दशक तक राज किया, वे आज अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। 3 विधानसभा चुनावों से तो पार्टी का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। मत प्रतिशत लगातार 3 बार से घट रहा था, इस बार थोड़ा सा बढ़ा है। एक जमाने में जहां 48% से ज्यादा था, वहीं इस चुनाव में 6.43% दर्ज किया गया है। लेकिन सच यह भी है कि मजबूती से लड़ने पर कांग्रेस आज भी केंद्रीय पार्टियों के लिए बड़ा खतरा है। इस विधानसभा चुनाव में आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। 2013 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? पीछे मुड़कर देखें तो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में राजधानी का खासा विकास किया। जनता ने भी इसे स्वीकारा और सराहा। लेकिन आपके सत्ता में आने के बाद दिल्ली वासियों ने शीला को पूर्णतः नकार दिया। शीला सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर आपने 2013 का चुनाव लड़ा, तो इस चुनाव में कांग्रेस को मात्र 8 सीटें मिली और उसके बाद हुए तीनों विधानसभा चुनावों में कांग्रेस खाता ही नहीं खोल पाई। इसकी प्रमुख वजह ये रही कि दिल्ली में कांग्रेस का वोट बैंक, जो मुख्यतः झुग्गियों, अनियोजित कॉलोनियों, ग्रामीण इलाकों और अनुसूचित जाति और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में था, वो मुफ्त बिजली पानी के फेर में उससे छिटककर आपकी तरफ चला गया। 2013 में जहां कांग्रेस को 24.68% मतों के साथ 8 सीटें मिली थी, वहीं 2015 में ये मत प्रतिशत घटकर 9.7 हुआ, तो 2020 में और भी गिरकर 4.63% तक पहुंच गया। इन दोनों चुनावों में पार्टी का खाता नहीं खुला, अकेले लड़ने का नहीं मिला खास लाभ। हाल में हुए विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने न सिर्फ न्याय यात्रा निकालकर दिल्ली में अपनी सक्रियता दर्शाने का प्रयास किया, बल्कि पिछले चुनावों के मुकाबले अपने प्रत्याशी भी अपेक्षाकृत मजबूत खड़े किए। यही नहीं, पार्टी आपसे गठबंधन कर चुनाव लड़ने के पिछले लोकसभा चुनाव के फ्लॉप फैसले को भी दोहराने से बची। हालांकि थोड़ी अधिक मेहनत करने और अकेले लड़ने का भी उससे कोई खास लाभ नहीं मिल सका। उसके मत प्रतिशत में करीब 2% की मामूली वृद्धि अवश्य हुई और ये बढ़कर 6.34 हो गया। लेकिन उसके 70 में से 67 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। खोया वोट बैंक पाने में क्यों विफल रही कांग्रेस? पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आपको एक तरफा वोट दे रहे मतदाताओं का इस बार मोह भंग हुआ, तो भी वे अपनी पुरानी पार्टी पर भरोसा न कर भाजपा की ओर चले गए। इस तरह कांग्रेस इस बार भी अपना खोया वोट बैंक वापस पाने की कोशिश में विफल रही। प्रदेश कांग्रेस के कुछ पुराने नेता बताते हैं कि जब पार्टी सत्ता में थी तो संगठन की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया। जब सत्ता छीनी तो कार्यकर्ता भागने लगे और संगठन में गुटबाजी बढ़ने लगी। जेपी अग्रवाल, अरविंदर सिंह लवली, अजय माकन, शीला दीक्षित और सुभाष चोपड़ा के अध्यक्षीय कार्यकाल में फिर भी प्रदेश कांग्रेस जैसे घिसटती रही। लेकिन वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अनिल चौधरी के अध्यक्षीय काल में बड़े नेताओं ने भी पार्टी को अलविदा कहना शुरू कर दिया।